वेलकम, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। स्वागत है सभी दोस्तों का। तो दोस्तों शुरू करते हैं बेसिकली आज की कहानी। और अभी तक हम डायमेंशन जान चुके थे, ठीक है। तो डायमेंशन के बारे में हमने जितने भी चीजें देखी, कैसे डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, डायमेंशन क्या कर रहा है, किस तरीके से किसी का डायमेंशन फॉर्मूला बनता है, बेसिक्स क्या होता है। तो उसी बेसिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जो आपका डाटा वसूल होने वाला है। नाउ व्हाई डाटा वसूल? क्योंकि ये क्लास आपको देखने में डाटा तो लगता ही होगा, और जो डाटा आपको लगता है भैया उसे वसूल कैसे किया जाए जब हमें कोई इंपॉर्टेंट चीजें मिले। तो आज की क्लास में आपको डाटा वसूल कॉन्सेप्ट मिलने वाला है, यानी कि आपका जितना भी डाटा यूज होगा इस वीडियो को देखने में वो वसूल हो जाएगा, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं और इसको पढ़ने के बाद आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो दोस्तों बात करते हैं कहां की हम बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यानी कि वी में समानता के सिद्धांत की। आयाम के समरूपता का सिद्धांत इसे कह सकते हैं, या समानता का सिद्धांत मैंने कहते हैं। नाउ होता क्या है दोस्तों, जरा मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप दो चीजों को कब जोड़ पाएंगे, दो चीजों को कब घटा पाएंगे, और दो चीजों को कब बराबर कर पाएंगे, वो चीजें तब पता लगेगी दोस्तों जब उनकी इकाइयां सेम हो। मतलब सर देखो, एग्जाम्पल के तौर में हम थोड़ा बचपन की कहानी पे जाएंगे और थोड़ा सा बचपन की कहानी की बात करते हैं। दोस्तों जैसे बचपन में हम लोगों को एक चीज सिखाई जाती थी जब हम ट्यूशन पढ़ने जाते थे कि एक्स और एक्स को एक तरफ करो और उन्हें जोड़ लो, वाई और वाई को एक तरफ करो उन्हें जोड़ लो, जेड और जेड को एक तरफ करो उन्हें जोड़ो। एक्स वाई के साथ नहीं जुड़ता, एक्स जेड के साथ नहीं जुड़ता। याद है? अगर मैं यहां पे लिखूं x प्लस एक्स तो आप इसको तुरंत बता देंगे 2x, लेकिन अगर मैं कहूंगा x प्लस वाई तो आप यहां पे कुछ नहीं बता पाओगे। यहां पे आप बोलोगे सर कैसे जोड़ूं, क्योंकि x और y कभी आपस में नहीं जुड़ते। ये एक बेसिक मैथ्स है ना, ये हमें बचपन में पता है। जैसे एक समीकरण में आपके आगे लिखूं 3x प्लस 2y प्लस 5x, तो आप तुरंत बोलोगे सर x और x को जोड़ के आ जाएगा 8x और ये 2y ऐसे का ऐसे ही। आपने कभी सोचा है कि ये y आपने क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि सर 2 तो जोड़ा जा सकता है, लेकिन y इसलिए नहीं जोड़ा गया क्योंकि उसके पास x नहीं, y x नहीं, यानी कि इसकी इकाइयां सेम नहीं, यूनिट सेम नहीं। दोस्तों ये कब जुड़ जाता? अगर इस y की जगह यहां पर x होता तो आप इसको जोड़ के क्या कर लेते? 10x, आप इसे जोड़ सकते थे। यानी कि प्रॉब्लम वही, सॉल्यूशन भी वही। प्रॉब्लम क्या है कि इनको जोड़ा कैसे जाए। सॉल्यूशन वही कि जिन जिन के पास x है उनको जोड़ दो, जिन जिन के पास y है उनको जोड़ दो, जिन जिन के पास z है उन्हें जोड़ दो। दोस्तों सेम टू सेम ना घटाने में भी होता है। किसमें होता है? घटाने में, माइनस करने में भी होता है। जैसे 10x में से आप 8x को घटा दें तो आप तुरंत आंसर बता देंगे 2x। लेकिन अगर आपको बोलूं 10x में से 3y घटा दो तो यू कांट सॉल्व दिस, यू कैन नॉट सॉल्व दिस। आप इसको बोलोगे क्या? क्यों? क्योंकि दोस्तों इनको घटा सकते हो क्योंकि यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, लेकिन यहां पर x और यहां पर y है तो आप इसे नहीं घटा सकते। ये बेसिक मैथ्स है जो हम बचपन में पढ़ते थे। ना बात करते हैं आगे की कहानी कि सर हम ये सीख क्यों रहे हैं। सीखने का कारण क्या है दोस्तों? सीखने का कारण हमें वी में समानता का सिद्धांत बता रहा है। क्या कह रहा है? यानी कि प्रिंसिपल होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, कि हम किसी भी राशि को तभी जोड़ सकते हैं, तभी घटा सकते हैं और तभी इक्वेट कर सकते हैं दोस्तों जब उनके डायमेंशन सेम हो। यानी कि वी कैन ओनली एड, subtract and equate the physical quantity only and only if, अरे मिर्जा भाई, only and only if we can only add, subtract and equate the physical quantities only and only if they have same units oblique dimension। हम तभी दो राशियों को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, किसी भी भौतिक राशि को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं और तभी समान कर सकते हैं जब उनकी इकाइयां समान हो। यानी कि जोड़ने के लिए, घटाने के लिए और बराबर करने के लिए। जैसे 2 किलो 3 किलो को जोड़ोगे तो भैया 5 किलो बनेगा, तो उधर भी किलो आएगा, है ना। बात करते हैं आगे। तो हिंदी वाले भाइयों के लिए लिख देते हैं। क्या कह रहा है? हम किसी भी भौतिक राशि को तभी जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं
या समान कर सकते हैं जब उनके विमीय सूत्र समान हो या उनकी इकाइयां समान हो या इकाई समान हो दोस्तों, ठीक है, इकाई समान हो। थोड़ा सा और समझते हैं फिर क्वेश्चन करके इसको और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको अगर मैं कहूं कि 3 किलो को 2 किलो से जोड़ा जाए तो क्या बनेगा, आपकी तुरंत दिमाग की बत्ती जल के बोलेगी 5 kg। 3 किलो को 2 किलो से जोड़ के आप 5 किलो बना सकते हो, बिल्कुल, क्योंकि यहां पे भी किलो है, यहां पर भी किलो है, तो यहां पर भी किलो बनेगा। लेकिन दोस्तों 3 लीटर में से अगर मैं बोलूं 2 किलो घटा दो तो आप क्या बोलोगे, कुछ भी नहीं बनता। क्या बनेगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये लीटर है, ये किलो है। तो आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये किलो है, ये किलो है, तभी ये जुड़ सके, और जुड़ने के बाद भी अपन को किलो मिला। ये लीटर है, ये किलो है, तो ये ना जुड़ सकते हैं, ना घट सकते हैं, ना कुछ हो सकता है। तो दोस्तों समझने वाली बात यह है कि भैया किलो किलो को जोड़ दिया गया तो किलो बना, लीटर में से किलो को घटा दिया गया तो कुछ नहीं बनेगा, यानी कि इकाइयां समान होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं एक इक्वेशन आपके पास लिखूं x प्लस वाई गिव्स अस z, तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर 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 ये दोनों के दोनों जोड़े गए हैं तो जो यूनिट दोस्तों, जो यूनिट x की होगी वही यूनिट दोस्तों y की होगी, और वही यूनिट दोस्तों z की होगी। तो यूनिट ऑफ x इक्वल्स टू यूनिट ऑफ y इक्वल्स टू यूनिट ऑफ z। रीजन क्या है मैंने आपको बता दिया, ये तभी जोड़े गए होंगे और तभी ये समान भी आ रहे होंगे जब इनकी इकाइयां सेम हो। यानी कि x की इकाई y की इकाई, ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखेंगे दोस्तों, किसके समान होगी, z की इकाई के समान होंगे। x की इकाई, y की इकाई, z की इकाई समान होगी, तभी ये समीकरण वैलिड है, तभी ये जुड़ पा रहे हैं। अब दोस्तों एक छोटा सा इसके लिए कॉन्सेप्ट समझेंगे जिसको हम टर्म्स का कॉन्सेप्ट बोलते हैं, टर्म्स का, ठीक है, हिंदी में भी इसको टर्म्स ही समझेंगे, ठीक है। टर्म्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे अगर मैं लिखूं x प्लस वाई बराबर z, तो आपसे पूछा यहां इस इक्वेशन में, समीकरण में कितने टर्म्स हैं, तो आप बोलेंगे भैया x प्लस वाई, और इस z को इधर भेजेंगे तो माइनस z, यहां पे बचेगा 0, है ना, क्योंकि ये इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस का था माइनस हो गया। तो आप बोलोगे दोस्तों यहां पे कितनी टर्म्स हैं, आप बोलोगे सर 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म्स। यानी कि टर्म्स के बीच पहचान कैसे होगी। अच्छा एक और चीज पर आगे बढ़ते हैं, अगर यहां पे ऐसे लिखा हो दोस्तों x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन ए बराबर 0, अब आपसे पूछा जाए कितनी टर्म्स है, तो आपको टर्म्स कैसे ढूंढनी है, बीच में प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो, बस और कुछ नहीं। तो एक प्लस का साइन यहां है तो 1 टर्म, 2 टर्म, ये पूरी 3 टर्म होंगी दोस्तों। z अपॉन ए डिवाइड में है, अगर जेड ए मल्टीप्लाई में है तो इसको 1 टर्म कंसीडर करेंगे, और z अपॉन ए है तो इसको भी 1 ही मानेंगे, यानी कि टर्म का मतलब 1 ही मानना। तो यहां पे कितने लोग हैं, 1 2 3, z अपॉन ए यानी कि 1 ही माना जाएगा ये पूरा। मतलब तो क्या कह रहा हूं दोस्तों, समझो इस बात को, मतलब क्या है, ये क्यों बताया जा रहा है कि जो यूनिट x की आएगी ना वही यूनिट y की होगी, और वही यूनिट z अपॉन ए की भी होगी। ये मत कर लेना कि z की इकाई अलग होगी और a की अलग होगी, होगी, लेकिन जब पूरे को देखोगे तो वही इकाई y के बराबर आएगी और वही इकाई x के बराबर आएगी। यानी कि z अपॉन a जो बना के दे रहा होगा आपस में वो y के बराबर दे रहा होगा और वही x के बराबर भी दे रहा होगा। इसी तरीके से अगर एक इक्वेशन में ऐसे लिख दूं x प्लस वाई प्लस ए बी प्लस जेड अपॉन ए बराबर 0, तो जो यूनिट दोस्तों दो ध्यान से, जो यूनिट x की है वही यूनिट y की है, वही यूनिट a की नहीं, b की नहीं, पूरे a b की है, और वही यूनिट z की नहीं, a की नहीं, पूरे z अपॉन a की है। ये बात आपको ध्यान से समझनी है, मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात ध्यान से समझना, तभी तो जोड़े गए होंगे ना, प्लस का साइन है। जब इस पूरे की इकाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी इकाई आएगी और इन दोनों को डिवाइड करके जो भी इकाई यूनिट बनी होगी वो सेम होंगी, तभी तो जोड़े गए होंगे।
अगर ये वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर वेलोसिटी दे रहे होंगे, ये दोनों डिवाइड होकर वेलोसिटी दे रहे होंगे, यूनिट वेलोसिटी। फिर समझो फिर समझो फिर समझो, x की जो इकाई थी, मान लो ये मीटर है, लंबाई है, तो y कब जुड़ेगा? जब ये भी लंबाई होगी, तभी जोड़े जाते हैं, दो चीजें तभी जोड़ सकते हैं। वही इकाई किसकी होगी? ए बी की होगी। ए बी मिलके मीटर दे रहा होगा और वही इकाई z और ए भी दे रहा होगा, यानी कि z अपॉन ए आपस में कट पट करके मीटर बना रहे होंगे, तब जाके दोस्तों ये जुड़ गया होगा। तो जो यूनिट x की है वही इकाई y की है, वही इकाई ए बी की है और वही इकाई जेड ए की है, यानी कि जेड बट्टे ए की इकाई। तो इकाइयां कब समान होंगी? जब इनके तभी जोड़े गए होंगे, जब इनकी इकाइयां समान होंगी। जैसे एक छोटा सा नन्हा सा क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। मान लो मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, बहुत ही आसान क्वेश्चन, की ए प्लस बी प्लस एल बराबर है 0, और यहां पर दोस्तों एल का मतलब लंबाई है। बहुत ही आसान हलवा क्वेश्चन है। एल का मतलब लेंथ है, यानी कि लंबाई। ए प्लस बी प्लस एल बराबर 0 और ए का मतलब लंबाई है। आपसे इस क्वेश्चन में पूछा कि ए के विमीय सूत्र क्या होंगे और बी के विमीय सूत्र क्या होंगे, यानी कि आपसे ए और बी के आयाम पूछे हैं, डायमेंशंस पूछे हैं। ए और बी के डायमेंशन क्या होंगे? तो अब आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि यार ये तभी जुड़ रहे होंगे, तभी जुड़ रहे होंगे, तभी जुड़ रहे होंगे, तभी ऐड हो रहे होंगे, जो यूनिट एल की है वही यूनिट बी की, वही यूनिट ए की। यानी कि ए प्लस बी प्लस एल बराबर 0, तो आप लिखोगे जो यूनिट ए की है, बेसिक सी चीजें समझें दोस्तों, वही यूनिट बी की है। कितनी टर्म्स है? 3 टर्म्स है ना, वही यूनिट एल की है। टर्म्स है 3, तो तीनों टर्म्स है, तीनों टर्म्स की यूनिट सेम होंगी। खत्म कहानी। तीनों टर्म्स की इकाइयां सेम होंगी, तीनों टर्म की इकाइयां सेम होंगी, यानी कि इस वाली टर्म की, इस वाली टर्म की, इस वाली टर्म की इकाइयां सेम होंगी। ए की इकाई, बी की इकाई, एल की इकाई समान है। अगर एल की इकाई अपने को पता है तो ए की जो इकाई है, यूनिट ऑफ, ऐसे लिखते हैं ना, यूनिट ऑफ ए जो है वही यूनिट ऑफ बी है, और वही किसके बराबर है दोस्तों? एल के। जो ए की इकाई है वही बी की इकाई है, और एल, तो एल की मीटर है। तो अपने को पता लग गया ए की इकाई भी मीटर है और बी की इकाई भी मीटर। सर मीटर कैसे पता लगा? अरे लेंथ मीटर ही तो होगी, एल मीटर ही तो है। तो ये मीटर है तो मीटर इसके बराबर होगी, तो ये भी मीटर होगी, और मीटर इसके बराबर होगी, ये भी मीटर होगी। तो ए की इकाई बी की इकाई किसके समान होगी? एल के। तो भैया हमें मिल जाएगा ए की इकाई भी मीटर और बी की इकाई भी मीटर, जिसके अगर हम इसके डायमेंशन पूछे गए होंगे तो एल, डायमेंशन पूछे गए होंगे तो एल। कब जोड़ी गई? जब इनकी यूनिट सेम होंगी। तो सर इन क्वेश्चन को करने के लिए क्या किया जाए? सबसे पहला स्टेप याद रखें, सबसे पहला स्टेप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सॉल्व करने के लिए प्लस और माइनस और इक्वल का साइन ढूंढो। क्या करना है? प्लस माइनस और इक्वल का चिन्ह या साइन ढूंढो। देखो या ढूंढो, जो भी है, ठीक है, ढूंढो। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या करोगे? प्लस माइनस इक्वल का चिन्ह ढूंढोगे। इक्वेशन आपको चपाक से फेंकी होगी आपके सामने, आपको प्लस माइनस और इक्वेट का साइन ढूंढना है। जय हिंद जय हिंद जय हिंद भाई। ठीक है, यह साइन ढूंढना है। अब इस साइन को ढूंढने के बाद क्या करना है? इस साइन को ढूंढने के बाद दोस्तों टर्म्स देखो। क्या देखो? टर्म्स देखो। अलग अलग टर्म्स है ना हमारे पास, कितनी टर्म्स है वो। फिर जो दे रखा है, जो भी दे रखा है कि ये वेलोसिटी है, ये लेंथ है, ये टाइम है, ये एनर्जी है, ये पावर है, अभी करते हैं, जो दे रखा है उसके डायमेंशन यानी कि
v में सूत्र बना लो, जो भी दे रखा है उसके v में सूत्र बना लो और हो गया काम। बस इतना याद रखना। और फिर तो क्या करो, फिर ये करो कि a की यूनिट, b की यूनिट, l की यूनिट बराबर है। क्या करना, फिर यही तो करना, इसकी यूनिट, इसकी यूनिट, इसकी यूनिट समान है, सिंपल। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा दिमाग की बत्ती जलाएंगे। क्वेश्चन हमारी स्क्रीन में है ये, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी सी डी इन द इक्वेशन v इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी प्लस टी, वेयर v इज वेलोसिटी, t इज ए टाइम। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। समीकरण v बराबर a प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी प्लस टी में ए बी सी डी के आयाम ज्ञात करो। बहुत ही आसान है, v यहां पर वेग है, t यहां पर टाइम है। सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, तो आराम से इस क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, v बराबर a प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी प्लस टी। अब दोस्तों सबसे पहले चिन्ह देख लो, प्लस और माइनस के लगे हैं, लगे हैं। देखो पूरी एक टर्म है, मल्टीप्लाई में एक टर्म होती है, मैंने बताया टर्म्स का मतलब, और ये पूरी एक टर्म है। यानी कि अगर मेरे को एक चीज समझ में आती है कि मैंने चिन्ह ढूंढ लिए, तो दोस्तों यहां पे एक टर्म ए है, एक टर्म बीटी है, बीटी भी एक टर्म है, पूरी टर्म है ना, पूरी टर्म है। बी अलग है, टी अलग है, लेकिन जब मल्टीप्लाई हो गया तो एक टर्म बन गया, क्योंकि इनके बीच में प्लस का साइन है। सी अपॉन डी प्लस टी पूरी एक टर्म है, ये पूरी एक टर्म है। अब देखो उन्होंने क्या बोला, हमने चिन्ह ढूंढ लिए, हमने टर्म्स ढूंढ लिए। टर्म्स ढूंढ के ये पता लग जाएगा दोस्तों कि जो यूनिट, ध्यान से सुनना, v की है वही यूनिट a की होगी, इस पूरे की एक टर्म की, वही यूनिट b t की होगी, b t भी तो एक टर्म है, वही यूनिट c अपॉन d प्लस टी की होगी। भैया ये भी तो एक पूरी यूनिट है, पूरी एक टर्म है, इस पूरी एक टर्म की तो होंगी। ये बात समझिए, जो u v की यूनिट है वही यूनिट a की है, वही यूनिट b t की है, वही यूनिट ऑफ c अपॉन d प्लस टी की है। ठीक है सर, ये समझ में आता है। हमसे किस किस की पूछिए, a b c d की। तो सबसे आसान तरीका दोस्तों हमें चमक रहा है हमारी आंखों के आगे, और वो चमक रहा है दोस्तों प्लस का साइन, बहुत ही आसान से इन दोनों के बीच में भी है। ये चीजें कब जोड़ी गई होंगी, डी से टी कब जोड़ा गया होगा, डी से टी तब जोड़ा गया होगा। चीजें तभी जुड़ती है, तभी घटती हैं, तभी समान होती हैं। क्वांटिटीज विल बी ऐड, सब्ट्रैक्ट एंड इक्वेट ओनली एंड ओनली इफ दे हैव सेम डायमेंशन। यानी कि डी और टी भी आपस में जुड़ रहे हैं, यानी कि जो यूनिट डी की होगी वही यूनिट टी की होगी। सिंपल एंड इजी। जो यूनिट डी की है वही यूनिट टी की है। बिल्कुल। टी क्या है दोस्तों, बोल रखा है समय है, टी को बोला है टाइम है, तो टी अगर टाइम है तो भैया क्या बन जाएगा, टी मीटर, सॉरी टी तो टाइम है तो सेकेंड। ठीक है दोस्तों, ये बन जाएगा सेकेंड। क्या बन जाएगा, सेकेंड। तो यूनिट क्या हो जाएगी डी की, सेकेंड, और डायमेंशन क्या हो जाएगा टी का, टी। खत्म। डी ने तो कर दिया अपनी टेंशन दूर। ये क्यों जुड़ रहा है, टी से कब जुड़ा होगा, जब ये दोनों समय रहे होंगे, बात खत्म। ये दोनों समय रहे होंगे, खत्म कहानी। यानी कि डी की इकाई आ गई। अब बात करें आगे, फिर से लिखे समीकरण को, v इज इक्वल्स टू, देखते रहो ध्यान से, एक बार सीख जाओगे काम बन जाएगा, a प्लस बी टी प्लस सी अपॉन, अब दोस्तों ये पूरा टी नहीं हो गया क्या, अरे यार अभी तो डी निकल गया ना, तो ये पूरा टी तो है। हाँ सर सी अपॉन, ये पूरा टी तो है, नीचे टाइम प्लस टाइम, टाइम ही तो होगा, समय में समय जोड़ के समय तो मिलेगा, तो टी और टी दोनों टी है। टू से कोई लेना देना है, टू का कोई डायमेंशन है, हमें यूनिट निकालनी है, तो दो चार टी प्लस टी, टू टी मत कर देना, टू से क्या लेना देना, टू के तो कोई आयाम नहीं होंगे, तो टी और टी टी, टाइम में टाइम जोड़ तो टाइम बन जाएगा, सी अपॉन टी। चलो दोस्तों आगे बढ़े, क्या लिखा हमने ये। अब दोस्तों देखो एक पूरी टर्म ये है, तो जो यूनिट v की है वही यूनिट a की है, वही यूनिट bt की है, हाँ सर, और वही यूनिट c अपॉन t की है। मैं क्यों इतनी बार लिख रहा हूं इसे,
कि आपको एक एक चीज समझ में आ जाए। बाकी चाहूं तो मैं से एक लाइन में भी सिखाऊंगा कैसे करना है, पर समझो। v क्या है दोस्तों? मीटर पर सेकेंड। कैसे पता लगा सर? क्योंकि v क्वेश्चन में बोला है वेलोसिटी है, v क्वेश्चन में बोला वेग है। वेग की इकाई होती है मीटर पर सेकेंड, सबको पता है। तो वेग आ गया मीटर पर सेकेंड, पता है ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मीटर पर सेकेंड, वही यूनिट किसकी है दोस्तों? a की। वही यूनिट किसकी है दोस्तों? bt की। और यूनिट का मतलब इकाई होती है हिंदी वालों, ठीक है? तो bt मतलब bt की इकाई, a की इकाई, bt की इकाई, और यहां पे आ जाएगा c अपॉन t की इकाई या यूनिट। अरे रुको यहां, ठीक है, यूनिट ऑफ c बाय t। चलो ये बात समझ में आती है। तो दोस्तों इन दोनों को इक्वेट करके काम हो गया, खत्म कहानी। a की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। भैया ऐड कब होंगे? जब दोनों जुड़ गए होंगे। तो यूनिट ऑफ a, खत्म कहानी, मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन हो जाएगा LT-1, दैट्स इट, खत्म। सर कैसे किया? अरे यारो ये कब समान हुए होंगे? जब सबकी यूनिट सेम है। तो ये भी मीटर पर सेकंड, ये वाली भी मीटर पर सेकंड, ये वाली पूरी भी मीटर पर सेकंड और ये वाली भी मीटर पर सेकंड, तभी तो जुड़ पाए होंगे। तभी तो जुड़ पा के हमें एक वेलोसिटी दी होगी। मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में जोड़ के क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकंड। किलोमीटर में किलोमीटर जोड़ोगे तो क्या बनेगा? किलोमीटर। किलोग्राम में किलोग्राम में किलोग्राम में किलोग्राम जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? किलोग्राम। तो मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में अगर क्या जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? मीटर पर सेकंड। जो तो इकाई v की है, वही इकाई a की है, वही इकाई bt की है, वही इकाई c अपॉन t की है। तो a का काम तो यहीं से हो गया। सर यूनिट ऑफ bt अगर हम करें तो वो भी तो सर यही होगी। तो यूनिट ऑफ bt यानी कि bt हिंदी में भी लिख लें थोड़ा, कि इकाई जो होगी वो किसके समान होगी सर? l अपॉन t। LT-1 का मतलब, LT-1 का मतलब L अपॉन T। हाँ सर बिल्कुल। अब ध्यान से देखो, BT को मैं यहीं छोड़ दूं और L अपॉन T को यहीं लिख दूं, तो दोस्तों ध्यान दें, अगर हमें B की इकाई निकालनी है तो T कहां चला जाएगा? नीचे। मैथ्स है, B को निकालना है, मैथ्स कहते हैं अकेला छोड़ दो, तो B यहीं रहेगा, ये T जाएगा नीचे, ये T यहीं था, और ये T जब नीचे जाएगा तो छोटा T। T क्या है? टाइम। टाइम मतलब समय, समय मतलब बड़ा T। लो खत्म कहानी। क्या किया सर? अरे भैया मैंने कहा जो BT है उसकी पूरी यूनिट जो है वो L अपॉन T के बराबर है, यानी कि B जो T है वो L अपॉन T के बराबर है। यानी कि B किसके बराबर होगा? L अपॉन T इंटू T। और दोस्तों T क्या डायमेंशन क्या होता है? बड़ा T, समय है ना। तो इस T की जगह मैंने क्या लिख दिया? बड़ा T। तो ये बन गया L अपॉन T का स्क्वायर, यानी कि LT-2। यानी कि B का डायमेंशन भी आ गया, A का डायमेंशन भी आ गया, और D का तो हमने निकाल ही लिया था। D का तो हमने निकाल ही लिया था। A का आ गया, B का आ गया, अब बचा C। C को कैसे करना है सर? तो जो इकाई V की है वही इकाई इस A की है, पूरे A की है, वही इकाई इस पूरे BT की है, और वही इकाई दोस्तों इस पूरे C अपॉन T की होगी। यानी जो यूनिट है V की, वही यूनिट तो C अपॉन T की भी है। जो इकाई V की है वही इकाई C अपॉन T की भी है। तो हिंदी में भी लिख लेते हैं इसे। V की इकाई C अपॉन T की इकाई के बराबर है। और V की इकाई क्या है दोस्तों? मीटर पर सेकेंड। हाँ सर, C को C छोड़ दो, T क्या है? सेकेंड। टुक टुक मर गया, यानी कि C की इकाई क्या है दोस्तों? मीटर। मीटर यानी कि C का डायमेंशन क्या है दोस्तों? L। अब आप बोलोगे सर ये कुछ अलग अलग से आ रहे हैं। चलो एक काम करते हैं, इसे वापस उस इक्वेशन में लिखते हैं। तो V इज इक्वल्स टू था दोस्तों A प्लस BT प्लस C अपॉन D प्लस T। आप गौर से देखें तो हमने जो A की इकाई निकाली है दोस्तों, वो निकाली है LT-1 यानी कि मीटर पर सेकेंड। मैं बस एक कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं बहुत ही गहन तरीके से, बस उसे समझ लोगे आपका आधा काम खत्म। B की इकाई निकालेंगे दोस्तों, वो निकलेगी मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। C की इकाई दोस्तों हमने निकाली मीटर, और D की इकाई निकाली हमने सेकंड यानी कि टाइम। यही हमने इकाइयां निकाली, इन्हीं से हमने सारे के सारे डायमेंशन बनाए। आप कुछ मत करो, इनको यहां पे चिपकाना शुरू कर दो।
v की इकाई दोस्तों मीटर पर सेकंड है, इक्वल टू की जगह इक्वल टू, a की इकाई भी मीटर पर सेकंड ही है, हाँ है सर। b की कितनी है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो लिखे मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब यहां पे ये टाइम है, टाइम का मतलब दोस्तों सेकंड है, प्लस की जगह प्लस है। c की इकाई दोस्तों क्या है, मीटर है। और मैंने आपको बोला t और t दोनों टाइम प्लस टाइम, टाइम ही होता है तो नीचे सेकंड। आप गौर से देखेंगे दोस्तों, इस सेकंड से एक सेकंड चला जाएगा और आपके पास जो इकाई बचेंगी वो यही बचेगी कि मीटर पर सेकंड बराबर, मीटर पर सेकंड बराबर, यहां से भी मीटर पर सेकंड आएगा, ये कट गया ये कट गया तो एक सेकंड बच गया, तो मीटर पर सेकंड आएगा, यहां पर भी मीटर पर सेकंड। तो आप देखेंगे हर एक की इकाई मीटर पर सेकंड, हर एक टर्म की इकाई मीटर पर सेकंड है, हर एक टर्म की इकाई मीटर पर सेकंड है। ये आपको यहां से चमक जाएगा। ये छोटी सी चीज आपको तभी चमकेगी जब आपको एक चीज पता होगी कि राशियां तभी जोड़ी जाती है, तभी घटाई जाएंगी, तभी इक्वेट की जाएंगी जब उनकी यूनिट्स सेम हो, जब उनकी इकाइयां समान हो। तो हमारे पास सबके डायमेंशन आ गए। अब चाहो तो इसके डायमेंशन लिख लो, LT-1, LT-2, L और यहाँ पे T। तो ये इनके डायमेंशन है, इनके विमेय सूत्र आपके पास है, ठीक है। बाकी आपको पेपर में किस तरीके से दे, M0, L0, LT जो भी करके दे, ठीक है। चलो, तो ये थी दोस्तों कहानी छोटी सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन भी आसान है, ध्यान से सुनेंगे। बोलता है फाइंड द डायमेंशन ऑफ a अपॉन b, a अपॉन b के विमेय सूत्र निकालना है, ठीक है। इन द इक्वेशन v इज इक्वल्स टू a प्लस bt। और सवाल दोस्तों फिर वही है कि यहाँ पे v, अब देखो हमने सीख लिया, ठीक है, तो थोड़ा तेज लेके चलेंगे। तो v का मतलब क्या हो गया, उतना ही तेज जितना हमें समझ में आए। तो v का मतलब क्या होता है, मीटर पर सेकेंड इकाई है, v का मतलब वेग है और t का मतलब टाइम। तो दोस्तों हर बार हमने एक चीज बोली थी, सबसे पहले प्लस साइन ढूंढो, ढूंढ लिया। अब टर्म्स ढूंढो, कितने टर्म्स है, 1 2 3। तो हम लिखेंगे पहली टर्म्स यूनिट ऑफ v बराबर दूसरी टर्म्स यूनिट ऑफ a, बोला था ना टर्म देखो, और तीसरी टर्म दोस्तों यूनिट ऑफ bt। खत्म कहानी। क्या कह रहा हूं मैं, सबसे पहले आपको चिन्ह ढूंढना है। पहले समीकरण लिखो, फिर चिन्ह ढूंढ लो। चिन्ह ढूंढने के बाद यानी कि प्लस और माइनस के साइन ढूंढने के बाद टर्म्स को ढूंढो। ये पूरी एक टर्म है, ये पूरी एक टर्म है और ये bt एक टर्म है, b इंटू टी एक टर्म है। चार मत कर देना कि b अलग है t अलग है, ना 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 ना, राशियां अलग अलग हो सकती हैं पर टर्म्स की बात कर रहा हूं। टर्म्स कब बनती है, जब मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा हो, लेकिन उसको हम एक ही टर्म मानेंगे। तो टर्म बनाने की कंडीशन है प्लस और माइनस का साइन, बस इतना। प्लस और माइनस का साइन बीच में है तो वो टर्म है, डिवाइड मल्टीप्लाई तो टर्म नहीं है। तो एक टर्म अलग कर दी, एक टर्म ये अलग कर दी और एक टर्म bt अलग कर दी, यानी कि v की इकाई वही दोस्तों a की इकाई और वही दोस्तों bt की इकाई होगी। बस सरल सा कॉन्सेप्ट आपके पास है। v क्या है, वेग जी सर। तो v की जो यूनिट है वही a की यूनिट है, यानी कि a है मीटर पर सेकंड के बराबर। खत्म। क्योंकि जो वेग की है, वेग का डायमेंशन क्या होता है, m मीटर पर सेकंड। डायमेंशन देखेंगे तो l अपॉन टी या LT-1। तो जो वेलोसिटी है वही a के बराबर है, यानी कि जो a है वही मीटर पर सेकंड है। और दोस्तों वही v जो है वो bt के बराबर भी है, यानी कि bt जो है वो भी मीटर पर सेकंड के ही बराबर होगा। हमें b निकालना है, t कैसे निकलेगा, तो t का हमें पता है समय है, समय जब नीचे जाएगा तो दोस्तों ये सेकंड का स्क्वायर बन जाएगा। भाई समय नीचे चला गया ना इसके पास, तो a आ गया दोस्तों हमारे पास मीटर पर सेकंड, b आ गया हमारे पास मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अपन से क्या पूछा है, a अपॉन b, हमसे पूछा है a अपॉन b। क्या किया जाएगा, a अपॉन b लिख के मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर काट दें तो मैथ्स कहती है सबसे नीचे वाला ऊपर जाएगा, तो आएगा मीटर सेकंड की घात 2, सेकंड की जगह सेकंड, ये मीटर आ जाएगा यहाँ पर। आपको पता है ना उल्टा उल्टा जाता। हे भगवान, मीटर पर सेकंड, अब ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा सेकंड का स्क्वायर बटे मीटर। मीटर ने मीटर को मारा, सेकंड ने सेकंड को मारा, और a अपॉन बी जो आएगा दोस्तों वो आ जाएगा t के बराबर। खत्म कहानी। तो a अपॉन बी के जो डायमेंशन है वो t के बराबर है, यानी कि टाइम के बराबर है। सर कैसे आया टाइम, दोस्तों यहाँ पे बचा था सेकंड, सेकंड को क्या लिखते हैं, टाइम। खत्म कहानी। सेकंड बचा था ना, सेकंड से सेकंड कट गया, मीटर से मीटर बचा 1 सेकंड, तो 1 सेकंड को टाइम बोलते हैं। तो a अपॉन बी के आयाम टाइम के। पेपर में आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, भैया b अपॉन a के आयाम किसके बराबर हैं, t-1। हो भी सकता है वो यूं पूछ ले ये है क्या, तो फ्रीक्वेंसी है, यानी कि
आवृत्ति है, ऐसे भी आपसे पूछ सकता है कि ये क्या है, तो ये आवृत्ति है। ठीक है, चलो बात क्लियर है। तो जो यूनिट एक ही होगी, आपको सबसे पहले क्या करना है, साइन ढूंढने हैं, इक्वेशन तो लिखनी है, वो तो पेपर में भी लिखी है। साइन ढूंढने हैं, चिन्ह, चिन्ह ढूंढने के बाद टर्म्स ढूंढनी है, टर्म्स ढूंढने के बाद जो जो डायमेंशन जैसे दे रखे लिख दो। टर्म्स कैसे लिखोगे, ए की यूनिट, बी की यूनिट, और हर टर्म की यूनिट सेम होगी, हर टर्म की इकाई समान होंगी। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन है, टेंशन ना लो। चलो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या करो दोस्तों, इक्वेशन लिखो, P इज इक्वल टू ए अपॉन वी स्क्वायर, v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। अब पूछा क्या है वो भी चमकना चाहिए। वे T इज टेम्परेचर, ठीक है, P इज प्रेशर, P प्रेशर है, तो साइड में P का मतलब प्रेशर है, दबाव यानी कि दाब, ठीक है। V का मतलब वॉल्यूम है, यानी कि V का मतलब आयतन है, P का मतलब आयतन है, ठीक है। और अपन से पूछा है A और T के, A और B के आयाम निकालने, यानी कि A को अलग निकालना, B को अलग। आपसे पेपर में पूछ सकते हैं A/B निकालो, A अपॉन B निकालो, B अपॉन A निकालो, कुछ भी पूछ सकता है। A और B मिल जाए, मार दो, डिवाइड मल्टीप्लाई, यही तो करना है। सवाल यह है कि P का मतलब प्रेशर है, V का मतलब वॉल्यूम है, ठीक है सर। क्या किया जाए, सबसे पहले इक्वेशन लिखो, चिन्ह ढूंढो, तुम्हारा दिमाग वहीं चलना चाहिए, चिन्ह ढूंढो। चिन्ह एक और चिन्ह दो, टर्म कितनी है, तो इस पूरे के अंदर दो टर्म है, एक और एक, दो, और ये पूरे के अंदर दो टर्म है, लेकिन अगर कायदे से देखोगे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यानी कि एक टर्म है, एक टर्म। जब इस पूरे को मल्टीप्लाई सॉल्व करोगे तो आर टी के बराबर आएगा। और अपन को ए भी पूछा है, क्यों इतना दिमाग लगाऊं। सबसे पहला चिन्ह ढूंढते ही चमक जाना चाहिए, तो इस पूरे को एक अलग तौर पे लिख के देखते हैं और उस पूरे को अलग तौर पे। तो दोस्तों इक्वेशन क्या है, P प्लस ए अपॉन वी का स्क्वायर हमने अलग लिख दिया, और V माइनस बी को हमने अलग लिख लिया। और आर टी का क्या लेना देना, उसे साइड करो, चिन्ह देख लेते हैं, ठीक है सर। अब दोस्तों सोचो, टर्म कितनी है, दो, जो यूनिट P की है वही यूनिट A अपॉन वी स्क्वायर की होगी। और यहां पर देखें दोस्तों, क्योंकि यहां पर टर्म दो हैं, तो जो यूनिट V की है वही यूनिट B की भी होगी। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से समझना, मैं कह रहा हूं P की इकाई जो होगी वही A अपॉन वी स्क्वायर की इकाई होगी। सर क्यों होगी, तभी तो ये जोड़े गए होंगे जब इनकी इकाई सेम होंगी। ये कब जोड़े गए होंगे, जब इनकी इकाई सेम है। ये कब घटाए गए होंगे, जब इनकी इकाई सेम है। यानी कि V की इकाई B की इकाई के समान होगी। और खत्म कहानी दोस्तों। अब यहां पे पकड़ लो, V क्या है, आयतन। V क्या है, देखो 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 देखो, देखो वॉल्यूम, आयतन लिखा है। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि L इंटू L इंटू L, यानी कि L की घात 3। खत्म कहानी दोस्तों। यहां पे आ जाएगी V के डायमेंशन निकालें, तो डायमेंशन क्या निकलेंगे दोस्तों, डायमेंशन से पहले हम इकाई देखते हैं। चलो V की इकाई चेक करते हैं हम। तो अगर हम V की इकाई चेक करेंगे तो क्या मिलेगी, V की इकाई अगर हम चेक करें तो क्या मिलेगा, V की इकाई हमें क्या मिलेगा, देखो ध्यान से देखेंगे तो V की इकाई हमें मिलेगी L का घात 3। वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम है ना, ये आयतन है। आयतन कैसे देखते हैं, L की घात 3, यानी कि जो वॉल्यूम है वही B है, तो B की इकाई भी क्या होगा, L क्यूब। खत्म। तो टाइम L क्यूब यानी कि मीटर क्यूब, तो डायमेंशन बन जाएगा L क्यूब। तो डायमेंशन ऑफ B बन जाएगा हमारे पास L क्यूब। क्यों बना सर L क्यूब, दोनों तभी घट रहे होंगे जब दोनों के बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल क्या बताया था, mLt-2, और एरिया क्या बताया था, L का स्क्वायर। एक L ने एक L को मार डाला तो ये बन गया mL-1t-2। इसको चिपका दो यहां पे, तो mL-1t-2 बराबर दोस्तों A वैसे ही रह जाएगा। और V का मतलब क्या था, L की घात 3।
मैथ्स कहती है अगर इधर स्क्वायर लगाओगे तो इधर भी स्क्वायर लगाओ, तो ये बन जाएगा v का स्क्वायर बराबर l की घात 6। तो ये दोस्तों l की घात 6 आ जाएगा, समझे। एक v l इंटू l है, तो अगर v इंटू वी हो तभी तो v स्क्वायर हो, यानी कि एक v के अंदर 3 l है तो 2 के अंदर कितना आ जाएंगे 6, खत्म कहानी। एक्सक्यूज मी दोस्तों, तो यहां आ जाएगा l की घात 6। तो अब ये इसको मल्टीप्लाई कर दो तो a बराबर आ जाएगा दोस्तों m l माइनस वन t माइनस 2, जो किससे गुणा हो जाएगा l की घात 6 से। अब आप इसे सॉल्व कर लें, a बराबर हो जाएगा m, 1 में से 6 में से 1 गए तो बच जाएगा 5 और t माइनस 2, ये आपके पास आ गया a। और b कितना था दोस्तों, b था आपके पास l की घात 3, ये आपके पास डायमेंशन आ गए। ये बात आपको याद रखनी है, सिंपल सरल सी चीज है बिल्कुल। टाइमिंग चेंज नहीं की थी, एक्चुअल में क्या हुआ शाम को क्लास नहीं हो पाया और मैं नहीं चाहता आप लोगों का कि सिलेबस डिले हो, तो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग क्लास राइट नाउ। तो जब मिलेगा मौका कर देंगे, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, बस मेन है आपका सिलेक्शन होना, दैट्स इट। वो मैटर नहीं करता कैसे भी, ठीक है। कोई टाइमिंग चेंज नहीं है, बाकी क्लास सेम टाइम पे होती है। आज थोड़ा जल्दी इसलिए कर लिए बिकॉज शाम को थोड़ा टाइम नहीं लग पाएगा, तो मैंने कहा दिन में निपटा देते हैं। जैसे होती नहीं है यार एक्स्ट्रा क्लासेज, यूट्यूब मत समझा करो जैसे कि यूट्यूब पे आके सर पढ़ा रहे हैं, इसको ऐसा समझा करो हमारी ट्यूशन की क्लास है। जब सर फ्री होंगे, जिस दिन छुट्टी उट्टी होगी उस दिन सुबह बुला लेते हैं सर, दैट्स लाइक, ठीक है ना। तो इतना दिमाग नहीं लड़ाना, ठीक है ना। इसको अगर यूट्यूब वाला वो नहीं, वो वाला फील भी नहीं लेना यूट्यूब वाला। हम पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, वो रीजन ये है कि और कोई तरीका नहीं है, कोई जरिया नहीं है आप तक पहुंचने का, ठीक है। अगर हमारे पास और कोई जरिया होता तो डेफिनेटली हम वही जरिया चुनते हैं, बट अगर हम यहाँ पे आए हैं यूट्यूब पे तो डेफिनेटली इसका मतलब ऐसा समझा करो कि ट्यूशन वाली क्लास है, कोचिंग वाली क्लास है, सर जिस दिन फ्री सुबह पढ़ा दिया, शाम को पढ़ा दिया। बाकी हमारी क्लास का नॉर्मल टाइम वही है, जिस दिन अपनी छुट्टी उस दिन में भी निपटा लिया, ठीक है। चलो ज्यादा बातें नहीं करेंगे, ये बेसिकली याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, नया क्वेश्चन हमारे पास है। Find the dimension of a upon b in the equation p is equal to a minus t square upon bx, where b is the pressure, x is the distance and t is the time, ठीक है। समीकरण p is equal to में a minus t square upon bx में a upon b के आयाम ज्ञात करिए, जहां पर p दबाव है, x दूरी है, ठीक है ना। अब कैसे किया जाए, तो बहुत ही आसान तरीका हो गया, a upon b निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख दो, तरीका वही, तो p is equal to a minus t square upon bx अपन ने लिख दिया। मैं कमेंट में थोड़ा कम ध्यान देता हूं क्योंकि जब मैं खो जाता हूं तो खो ही जाता हूं, ठीक है। तो आ जाओ फिर बाकी, ठीक है। अब आगे उसने क्या बोला दोस्तों कि P प्रेशर है, तो प्रेशर है तो साइड में लिख लेते हैं, P का मतलब प्रेशर, प्रेशर मतलब फोर्स अपॉन एरिया निकालेंगे, ठीक है। धीरे धीरे याद भी हो जाएगा, mlt माइनस 2 और नीचे आएगा l का स्क्वायर, l ने l को मारा, P का मतलब हो जाएगा, P के डायमेंशन साइड में लिख लेते हैं ml माइनस 1 t माइनस 2, ठीक है सर, समझ में आती है बात। टी का मतलब क्या है, टाइम, तो टी का मतलब टाइम है, तो टी के लिए हम बड़ा टी लेने वाले हैं। तो जहां पे हमें पी चिपकेगा वहां पे पी की जगह हम ये चिपका देंगे, जहां पे टी चमकेगा वहां पे टी की जगह हम ये चमका देंगे, उसको लगता है साइड पे। बात इसकी करता है, अपन से पूछा क्या है, ए अपॉन बी। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में, याद होगा, ठीक है। अब क्या किया जाए सर, तो ए अलग निकालो, बी अलग निकालो, ठीक है सर, निकालते हैं सर। पर सबसे पहले आपने बोला था कि इक्वेशन लिखने के बाद चिन्ह देखो, तो सर जब मैंने चिन्ह ढूंढा तो इन दोनों के बीच ही मुझे चिन्ह मिला, यानी ये दोनों कब घट रहे होंगे, जब ए की यूनिट और टी स्क्वायर की यूनिट सेम होगी। कब घट रहे होंगे, जब ए की इकाई और टी स्क्वायर की इकाई समान होगी। यानी कि दोस्तों यहां से एक चीज चमक गई, और वो ये कि भैया इक्वेशन चाहे कुछ भी हो, ये a माइनस टी स्क्वायर जो दिख रहा है ना, ये तभी घट रहा होगा जब इनकी इकाइयां समान हो। यानी कि दो टर्म्स, तो टर्म्स में क्या होगा दोस्तों, यूनिट ऑफ a वो किसके बराबर होगी, यूनिट ऑफ टी स्क्वायर के बराबर। और ए की यूनिट कैसे, ए की इकाई किसके बराबर होगी, ए की इकाई होगी दोस्तों टी स्क्वायर की इकाई के समान। सो दोस्तों
टी स्क्वायर क्या है? टाइम। टाइम बोले तो साइड में लिखा है सर ने, टाइम जब भी चमकेगा तो हम लोग बड़ा टी लिखेंगे। तो दोस्तों ए की जो इकाई आएगी वो टी स्क्वायर, यही इसका डायमेंशन है, हमने साइड लिख दिया। ए तो हो गया सॉल्व। सर ए अपॉन बी चाहिए हमें, तो ए तो निकल गया, अब बी निकाल लेंगे। बी में क्या दिक्कत आ गई दोस्तों? अब यहां जरा समझें, टाइम से टाइम माइनस हो रहा होगा। अगर ये टी स्क्वायर है तो ये भी टी स्क्वायर ही होगा या कुछ भी होगा, लेकिन टाइम ही तो होगा ना। तो अगर ये टी स्क्वायर है, सेकंड का स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी सेकंड की स्क्वायर ही बन रही होगी इकाई, तभी तो इकाइयां समान होंगी तो जोड़ी जाएंगी। मैंने क्या बोला था फिर याद करो, किलो किलो तो बनता है किलो, किलो में से किलो घटा सकते हो, किलो में से ही किलो घटा सकते हो, कभी भी किलो में से लीटर नहीं घटा सकते। तो अगर ये सेकंड स्क्वायर है, ये भी सेकंड स्क्वायर है, तो ही ये घट रहे होंगे, तभी तो इन दोनों की इकाइयां सेम है। यानी कि अपन आगे बढ़े और अपन लिखे अगर इसी चीज को दोबारा से कि P इज इक्वल्स टू, यहां हो गया दोस्तों टी स्क्वायर। सर कैसे टी स्क्वायर लिख दिया? क्योंकि जो ए की इकाई है वही टी की इकाई, जो टी स्क्वायर की इकाई है वही तो ए स्क्वायर की या ए की है। ये दोनों की एक ही इकाइयां होंगी ना, इन दोनों की एक ही इकाइयां होंगी ना। हाँ सर अभी तो प्रूफ किया है, बिल्कुल। तो इनकी इकाइयां क्या हो गई? टाइम। टाइम की जगह मैंने टी स्क्वायर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने क्या लिख दिया? P इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन बी इंटू एक्स। बढ़िया, खत्म कहानी दोस्तों। P क्या है? P क्या है? P क्या है? P है प्रेशर, ml-1 T-2, खत्म कहानी। तो ml-1 T-2 प्रेशर है, T का स्क्वायर यानी कि दोस्तों बड़े T का स्क्वायर, B की जगह B। अब कमाल वाली बात दोस्तों ध्यान से देखें, x का मतलब यहां पर दूरी है, x इज डिस्टेंस, और डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है दोस्तों? L। किसका निकालना है? B का। मैथ्स कहती है इस B को ऊपर भेज दो भैया, भेज दिया, इस B को ऊपर भेज दिया। तो B बराबर क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर अपनी जगह पे मुस्कुराता हुआ, हाँ जी बिल्कुल, नीचे ये पूरा चले जाएगा, ml-1 ये पूरा नीचे चला गया, और इसके साथ कौन गुणा हो गया? L। तो बस खत्म कहानी। B बराबर T का स्क्वायर। अच्छा छोड़ो यार, इतना क्या, m ऊपर जाएगा तो माइनस का 1, L-1 ने L को फोड़ डाला, माइनस से प्लस है, 0 जाएगा। T ऊपर जाएगा तो ये तो A और B मिल गए। A कितना मिला था? A कितना मिला था? सॉरी, A कितना मिला था? T स्क्वायर। B कितना मिल गया? इतना। तो A मिला था दोस्तों T का स्क्वायर, A मिला था T का स्क्वायर, B अपन को मिल गया। अपने से क्या पूछा है? A अपॉन बी, तो कर दो ना सॉल्व, बच क्या गया? हमसे तो A अपॉन बी पूछा है, A अपॉन बी लिख दोने का। A कितना है? T का स्क्वायर। B कितना है? m-1 T की घात 4। इसने इसको काट डाला तो कितने बचे? 2। तो दोस्तों m ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा और T ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 2। तो mt-2 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? mt-2 सिंपल सी बात है। ए निकालने का तरीका आपको पता लगा, ए अपॉन बी। ए अलग निकाला, बी अलग निकाला, दोनों को डिवाइड पूछा, बाद में चिपका कर डिवाइड मार दो, सिंपल। तो ये अपना आंसर हो जाने का। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, यानी कि ए का अलग निकालना है और बी का अलग निकालना है। बी में सूत्र किससे? P बराबर b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन AT से। वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके पहले खुद सॉल्व करें, फिर आगे बढ़ के आंसर चेक कर ले, ठीक है? कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ठीक है। जहां पे दोस्तों P का मतलब पावर है, पावर का मतलब वर्क अपॉन टाइम, P का मतलब पावर है यानी कि कार्य बटे समय, है ना? तो कार्य की क्या बताई थी? ml स्क्वायर T-2, नीचे बैठा है समय, तो पावर के लिए हम क्या लिखने वाले हैं? ml स्क्वायर T-3। ये मैं सिखा चुका हूं बेसिक से, पहली क्लास से, इतने डायमेंशन करा दिए ना, हद से ज्यादा, ठीक है? पावर निकल गया। जहां पे x चमकेगा वहां पे अपन लिखने वाले हैं l, क्योंकि दूरी है, और जहां पे टाइम चमकेगा t, वहां पे अपन लिखने वाले हैं t। ये अपन की क्या है? हिंट है, ये हिंट चिपकानी है अपन ने। अब दूसरी हिंट ढूंढो, तो सर पहले सबसे पहले इक्वेशन लिखने को बोला था, हाँ लिख दी। सर दूसरी बारी में क्या करना है? माइनस और प्लस का साइन ढूंढना है। सर ढूंढ लिया। तो दोस्तों ये कब घट रहे होंगे? जब b माइनस एक्स स्क्वायर की इकाइयां सेम होंगी। तो यानी कि जो b माइनस एक्स स्क्वायर हो रहा है वो कब होगा? जब यूनिट जो है b की
वही यूनिट होगी एक्स स्क्वायर की। ये कब घट रहे होंगे? जो बी की इकाई होगी वही एक्स स्क्वायर की इकाई भी होगी। क्या करना है? कुछ नहीं करना। x का मतलब सर ने क्या बोला था, जब x चमके तो l लिख देंगे, तो b का डायमेंशन आ जाएगा दोस्तों l का स्क्वायर। खत्म कहानी। क्यों? क्योंकि देखो ना x का स्क्वायर है तो l का स्क्वायर हो गया। दैट्स इट। b की तो यूनिट आ गई। सर ठीक है, a की भी तो निकालो। तो a की निकलनी कितनी आसान है, कुछ नहीं करना। में b माइनस एक्स स्क्वायर है, हाँ है, इस पूरे का मतलब एल स्क्वायर है। P अपने को पता है, तो क्या करना है सर? कुछ नहीं करना। P की जगह लिखेंगे हम m, ध्यान से देखो m एल स्क्वायर टी माइनस 3। ये पूरा सॉल्व करके कितना आया? एल स्क्वायर a इंटू टी। टी है ना, जहां छोटा टी चिपकेगा वहां पे हम क्या लिख देंगे? बड़ा टी। a की इकाई निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं? इस पूरे को कहां भेजने वाले हैं दोस्तों? इस पूरे को, ठीक है। एक ही इकाई निकालने के लिए हम इस पूरे को कहां भेजने वाले? इधर की तरफ, ठीक है। तो अब ध्यान से समझे, अगर हमें एक ही इकाई निकालनी होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस पूरे को उधर की तरफ भेजना पड़ेगा, आगे की तरफ। और आगे की तरफ भेज के क्या मिलेगा? ठीक है, आगे की तरफ भेज के हमें क्या मिलेगा? जरा उसे चेक करते हैं, जरा देखो, ठीक है। तो आगे की तरफ अगर हम उसे भेजेंगे तो क्या मिलेगा? पहले इसको हम एक मिनट चेक कर लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं, जरा चेक कर लेते हैं इसे, ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा दोस्तों? ए टी है। अब आपको क्या निकालना है? यहां पे लिखा हमने ए और टी, ठीक है। तो इस ए को ऊपर भेज दो। तो चलो चेक करें, क्या लिखा है यहां पे? एम, ठीक, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3, एल का स्क्वायर टी माइनस 3 बराबर एल का स्क्वायर, देखो एल का स्क्वायर, और नीचे है ए टी, ए गुणा टी। इस a और t को यहां भेजें, पूरा का पूरा इसके साथ गुणा हो जाएगा। m l का स्क्वायर t माइनस 3 और यहां आ जाएगा l का स्क्वायर। इस l स्क्वायर से देखो ये l स्क्वायर पूरा कट गया। एक सेकंड है, हाँ ठीक है, m l स्क्वायर t माइनस 3 बिल्कुल एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं। l स्क्वायर से l स्क्वायर कट गया। दोस्तों a निकालना है, गणित कहती है जिसकी वैल्यू निकालनी उसे अकेला छोड़ दो। यहां बचा 1, तो a को अकेला छोड़ने पर ये पूरा नीचे जाएगा। तो देखो 1 अपॉन m t इंटू m, इसको यहीं छोड़ दिया, ठीक है, t इंटू m और t की पावर माइनस 3। माइनस 3 में से 1 जाएगा तो m ऊपर जाके बनेगा माइनस 1 और t में से 1 गया तो कितना बचेगा दोस्तों? नीचे बचेगा t की पावर माइनस 2, जो ऊपर जाके हो जाएगा प्लस का 2। ये आ गया हमारे पास a और वो आ गया b। खत्म, सिंपल सी जवाब है। क्लियर है? सिंपल, ज्यादा कुछ नहीं करना, हमें कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ जो वैल्यू दे रखी है उनको उठाना है। p की जगह हमने p चिपकाया, b माइनस एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, at की जगह at। t की वैल्यू हमें बोला था अगर t चिपकेगा तो हम t चिपका देंगे, lx होगा तो l लगाएंगे। p की जगह हम ये लिखने वाले हैं, पूरा का पूरा ये समीकरण वहां छापा, a की वैल्यू को अकेला छोड़ा और ये पूरा नीचे भेज दिया। हमारे पास a का आंसर भी m-1 t स्क्वायर मिल गया। सिंपल। चलो, ये हमारे पास पूरी की पूरी कहानी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे करो। ये भी देखो इक्वेशन वही है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ a into b इन द इक्वेशन e is equal to b minus x square where e is energy and x is distance, t is time। समीकरण e बराबर b minus x square अपॉन at में a गुणा b के आयाम ज्ञात करें। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या लिखनी है? इक्वेशन। ठीक है सर, फिर क्या ढूंढना है? प्लस और माइनस का साइन। फिर क्या ढूंढना है? टर्म्स। और लास्ट में देखना है पूछा क्या है, तो a गुणा b, यानी कि हमें a निकालना है और b निकाल के उन्हें गुणा कर देना है। बहुत ही आसान है, a गुणा b करना है, कुछ भी नहीं करना। ठीक है सर, क्या किया जाए? देखो ध्यान से, e की इकाई जो पहले हम बात करते हैं, यहां पे माइनस का साइन दिख गया, हाँ दिख गया। तो सर जो इकाई b माइनस एक्स स्क्वायर में देखेंगे तो जो इकाई x की होगी वही b की होगी। अब तो क्लियर है, यानी कि b की इकाई हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, b बराबर होगा दोस्तों l स्क्वायर। दोस्तों l स्क्वायर क्यों लिखा? क्योंकि x का मतलब डिस्टेंस है, x का मतलब दूरी है। खत्म कहानी। ये तभी माइनस हो रहे होंगे जब इन दोनों की इकाइयां समान हो। अब सर a मिल जाए, काम बन जाए, तो इस पूरे को हटाएं और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम? l का स्क्वायर। अब दिमाग की बत्ती चमकनी चाहिए, E का मतलब एनर्जी है, E का मतलब एनर्जी, और एनर्जी का मतलब क्या होता है?
मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि एनर्जी के ही वर्कडन जैसे ही डायमेंशन होते हैं, जो ऊर्जा होती है उसके कार्य के समान ही वी में सूत्र होता है। चिपका दो एल स्क्वायर, वैसे ही ए टी वैसे ही, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर भी कट गया, ये टी चला जाएगा ऊपर, अब ये टी चला जाएगा दोस्तों ऊपर, तो जैसे ये टी जाएगा देखो एम अपनी जगह पे मुस्कुराता हुआ, टी ऊपर जाके बना देगा इसको माइनस का 1, यहां पे बचा 1/a, और a को घुमा देंगे तो a का मान आ जाएगा 1/mt-1। देखो ना a यहां चला गया, mt-1 वहां चला गया, ऐसे घुमा दो, और अगर a निकालेंगे तो निकलेगा m-1 का और t प्लस का, m-1 और t, और हमें क्या निकालना है a गुणा b, तो a हमारे पास आ गया, b गुणा हमारे पास आ गया, तो गुणा करना कितना आसान है, a गुणा b निकालना है तो आ गया m-1 इंटू टी, m-1 इंटू टी, और b का वैल्यू है l का स्क्वायर, यानी कि इसके डायमेंशन बन गए दोस्तों m-1 l स्क्वायर टी। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देखनी है वो यही देखनी है कि हमें दिया क्या है, हमें दिया क्या है। सबसे पहले चिन्ह ढूंढो, चिन्ह ढूंढने के बाद भैया जो जो चीज दे रखी है उस हिसाब से लगाना है। तो सबसे पहले चिन्ह ढूंढ के देखो टर्म्स कितनी है, ऑब्वियसली टर्म्स ही देखोगे तभी पता लगेगा। तो यहाँ पे एक ही टर्म दिख रही है, देखो ये एक पूरी एक टर्म, तो b माइनस एक्स स्क्वायर एक टर्म है, यानी कि जो b की इकाई है वो x की इकाई है। x क्या था, दूरी, तो x दूरी थी, तो दूरी का वर्ग हो गया, यानी कि l स्क्वायर, खत्म। उसके बाद चिपकाने पर अपने को आंसर मिल जाने का, a और b निकालने का, मल्टीप्लाई करने का। क्लियर दोस्तों। एक और क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है f बराबर a√x प्लस bt का स्क्वायर। इससे क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है, पेपर में, तो अपने ने जो बता दिया इसे याद रखें, बाकी हम प्रैक्टिस पेपर्स में भी करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी करेंगे। आपसे बोला a/b निकालने का, पहले मैं आपको a भी निकालूंगा, फिर एक दूसरा तरीका भी बताऊंगा। जहां पे f का मतलब फोर्स है, तो यानी कि f चमकेगा तो फोर्स, फोर्स मतलब बल, बल के लिए क्या बताया था, m/l/t-2। x का मतलब डिस्टेंस है, अगर x दिखेगा तो हम उसकी जगह l लिखने वाले हैं, और t दिखेगा तो उसकी जगह हम t लिखने वाले हैं। ये इनके v में सूत्र डायमेंशन है, ठीक है दोस्तों। हमसे बोला a और b के निकालो, मान लेते हैं a और b के निकालते हैं, अलग अलग करते हैं। तो यहां से टर्म्स ढूंढते हैं, टर्म, तो दोस्तों एक टर्म ये रही, तो हम कह सकते हैं यूनिट ऑफ f बराबर, एक पूरी टर्म ये है, पूरी एक टर्म ये रही, यानी कि यूनिट ऑफ a√x बराबर, फिर पूरी एक टर्म देखेंगे तो यूनिट ऑफ bt स्क्वायर होगा, पूरी एक टर्म ये होगी, पूरी एक टर्म ढूंढ लिया हमने। फिर से बात करें आगे, हमने क्या लिखा, f बराबर a√x प्लस bt स्क्वायर, ये a√x प्लस bt स्क्वायर, यानी कि हमने कहा f की इकाई किसके बराबर है, a√x की इकाई, वही किसके समान है, bt स्क्वायर की इकाई, ये तीनों इकाइयां बराबर है, ठीक है। सर f की इकाइयां क्या बताई थी, तो आप डायरेक्ट इसका डायमेंशन लिख दो, mlt-2, खत्म। सर वही a√x, √x, x का मतलब l, x का मतलब l, x का मतलब l, हाँ सर बिल्कुल, और bt स्क्वायर मतलब b और t का स्क्वायर, यानी कि जो डायमेंशन a√l के हैं वही डायमेंशन bt स्क्वायर के भी है। और क्या है, देखो ध्यान से देखो, m/l/t-2 बराबर a√l। दोस्तों याद रखें, अगर कोई चीज रूट के अंदर है तो उसका मतलब होता है उसकी घात 1/2 है। √x का मतलब x की पावर 1/2, √y का मतलब y की पावर 1/2, उसकी घात 1/2 है। तो अगर हम यहां ध्यान से देखें तो यहां पे इसका मतलब क्या है, m की जगह m, l/t-2, a की जगह और l की घात 1/2। हमें a निकालना है, गणित कहती है एक को अकेला छोड़ दो, इस l स्क्वायर, l की घात 1/2 को नीचे भेज दो, जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस बन जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी m/l/t-2 और l की पावर -1/2, क्योंकि ऊपर चला गया ना। और देखो l की घात यहाँ 1 है, बेस से में पावर ऐड होती हैं, अब सारी की सारी चीजें हम बेसिक से सीख गए, 1 और में से आधा जाता है तो आधा बचता है, और आ गया हमारा -2, ये आ गया a का, ये आ गया a का, सिंपल। b का कैसे निकलेगा सर, तो b के लिए क्या होगा दोस्तों, ये पूरा का पूरा b के बराबर भी तो होगा bt स्क्वायर के, क्यों, क्योंकि जो इसकी इकाई है वही इसकी इकाई है, वही इसकी इकाई है, तो जो ये इकाई है वही तो इस bt की इकाई है,
तो इस बी टी की इकाई क्या होगी, तो बी टी स्क्वायर की जो इकाई होगी वो होगी एम एल टी माइनस 2। तो बी की जगह बी टी स्क्वायर हो जाएगा, यहां पे आएगा एम एल टी माइनस 2। ये क्यों टी स्क्वायर हुआ सर, क्योंकि टी का जहां चिपकेगा वहां टी, टाइम चिपकाएंगे, टाइम का भी में सूत्र बड़ा टी होता है। बी की जगह बी, एम की जगह एम, एल की जगह एल, टी माइनस 2 की जगह टी माइनस 2, ये टी स्क्वायर नीचे आ जाएगा। बी की जगह बी, ये जाएगा ऊपर, खत्म कहानी। ये आ गया ए और बी। हमसे पूछा ए और बी के अपॉन में, यानी कि हमसे पूछा ए और बी का बट्टा, है ना। हमसे ये पूछा है कि ए बट्टा बी निकालो। हमसे क्या पूछा, ए बट्टा बी निकालो। तो ए कितना है दोस्तों, एम एल की पावर 1/2, देखो ना, एम एल की पावर 1/2, टी की पावर -2, डिवाइड करेंगे किससे दोस्तों, बी से, एम एल टी -4 से। तो एम और एम को एक दूसरे को खाट मारेंगे, ये गया ऊपर तो एल की घात 1/2 और ये जाएगा ऊपर तो एल की घात -1, है ना, पावर -1 में हो जाएगी ऊपर जाके। -2 से t -2 कट जाएगा, ऊपर जाके t का +2 बन जाएगा। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे m 0, l की वैल्यू -1/2 और t की पावर 2 दोस्तों, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। सर इतना करना पड़ेगा दोस्तों। इस क्वेश्चन को करने का ना एक और आसान तरीका है। क्वेश्चन ध्यान से देखें, क्वेश्चन को ध्यान से देखें। इस क्वेश्चन को करने का एक आसान तरीका और भी है, मैं दिखाता हूं आपको, एक सेकंड। ये हमारे पास क्वेश्चन है, राइट, कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ f बराबर a√x। हमने लिखा f बराबर a√x प्लस bt²। दोस्तों हम क्यों इतना सोच रहे हैं कि f की जो इकाई है वही इकाइयां इसकी। अबे ये भी तो दिखता है अपन को कि ये भी तो आपस में जोड़े गए हैं, यानी कि जो यूनिट ऑफ a√x होगी वही तो यूनिट ऑफ bt² होगी। जो यूनिट ऑफ a√x है वही तो यूनिट ऑफ bt²। दोस्तों कुछ भी तो नहीं करना, a√x की इकाई bt² के बराबर है। a अपॉन b निकालना है सर, तो a के नीचे टक 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 b भेज दिया, यहां आएगा t² अपॉन √x। हाँ सर, अब क्या किया जाए दोस्तों, ध्यान से देखें ना, a अपॉन b का मान क्या निकला, a अपॉन b का मान निकला t² ऊपर का ऊपर और ये √x नीचे का नीचे। मैंने आपको बोला जहां l चिपके, जहां t चिपके वहां t², जहां l लगे वहां l, रूट का मतलब 1/2। जब 1/2 ऊपर जाएगा तो 1/2 माइनस का आ जाएगा और t का स्क्वायर। क्या ये वही डायमेंशन डायरेक्ट नहीं आ गए जो हम इतना बड़ा सॉल्व करके लाए। तो ये डायमेंशन ऐसे भी आ सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट वही है जो सीखा है कि दो राशियां तभी जोड़ी जाएंगी, तभी घटाई जाएंगी या तभी समान की जाएंगी जब उनकी यूनिट समान हो। इसकी यूनिट, इसकी यूनिट, इसकी यूनिट एक है, इसकी यूनिट, इसकी यूनिट, इसकी यूनिट एक है। इस x की इकाई, इस y की इकाई एक है, तभी ये जोड़े गए। इस x की इकाई, इस y की इकाई सेम है, तभी ये घटाएगा और घटने के बाद जो इकाई आई होगी वो भी सेम आई होगी। इस x की जो इकाई है वही z की इकाई है, तभी ये इक्वेट हुए होंगे। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजेनिटी प्रिंसिपल। ये है वीमीय समानता का सिद्धांत। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो डेफिनेटली कमेंट करें दोस्तों, बताएं इस चीज को कि अगर ये अच्छा लगा, समझ में आया। ऐसी अच्छे क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन और लाता रहूंगा, बस आपका सपोर्ट चाहिए, साथ चाहिए। और डेफिनेटली अगर सारी चीजें सही हुई तो करेंगे, पूरा बूम करेंगे। और चिल रहा करो, सिलेबस होगा और जल्दी होगा, बहुत जल्दी, बहुत बैक टू बैक क्लासेज आने लगेंगी। अभी थोड़ा डिले हो जाता है किसी कारणवश क्लास करने में, लेकिन उसके लिए निश्चिंत रहो, सिलेबस टाइम पे हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, प्रैक्टिस अच्छे से होगी, बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे, ये मेरा वादा है। बस आपको क्या करना है दोस्तों, क्लास को पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। सपोर्ट तो आप कर ही रहे, थैंक यू सो मच। बस आपने पढ़ना है अच्छे से, और अगर अच्छा लगा हो, समझ में आई होंगी चीज़ों को, तो डेफिनेटली कमेंट करेंगे। ओके, तो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट तो जरूर करना है, ठीक है। इट डजंट मैटर, मतलब होता कुछ नहीं है, बस मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं है यार, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, ओवर नाउ, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।